उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले एक्टिव मोड में आते हुए वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि अब पार्टी इस दिशा में संगठित प्रयास करेगी। हाल ही में लखनऊ में अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी द्वारा की जा रही फर्जी वोटिंग की कोशिश को सपा नाकाम करेगी, बेनकाब करेगी, ये बात कही। उन्होंने कहा कि सपा कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर मतदाता सूची की जांच करेंगे और अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो वहां पर वो लोग इस बात को उठाएंगे। अगर किसी भी मतदाता का नाम गायब पाया जाता है तो उसे सूची में शामिल कराने के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव के इस पहल के जरिए अल्पसंख्यक वोट बैंक को सक्रिय करने की कोशिश लगातार पार्टी कर रही है। ठीक उसी तरह जैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनावों के दौरान वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए अभियान चलाया था, उसी कदम पर अब अखिलेश यादव भी चलते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को ये भी संदेश दिया है कि ये समय संगठन को मजबूत करने और हर वर्ग को जोड़ने का है। खास तौर पर उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे अपने नाम वोटर लिस्ट में अवश्य जांच लें और समय रहते उसमें सुधार करवा लें। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने संगठन के लोगों का कि जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि अपनी वोटर लिस्ट को सुधारने का काम करेंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, भारत के संविधान को नहीं मानने वाली, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी अब चाहे कुछ भी कोशिश कर ले, भारत के मतदाता, मुस्लिम मतदाता खास करके समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाने वाले, क्योंकि मुस्लिम मतदाता ये जान चुके हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ उनके साथ राजनीति करती है, वोट की राजनीति करती है, उनके लिए कोई कार्य नहीं करती है। अरे अगर मुस्लिम भाई बहनों के लिए कोई कार्य किया तो मोदी जी ने किया। इसलिए अब अखिलेश यादव जी कुछ भी जतन कर लीजिए, खास करके उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार कभी नहीं है। सपा की रणनीति न केवल संगठनात्मक मजबूती की ओर इशारा करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि पार्टी अब जमीनी स्तर पर चुनाव को तैयारी को लेकर तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से काम कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में कौन सी पार्टी ज्यादा मुद्दों के साथ जनता के दिलों में जगह बना पाती है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारी के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए अभी 2 साल का वक्त बचा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुसलमानों को अहम संदेश दिया है। सपा की सजगता का ये संदेश जा रहा है कि यूपी में अखिलेश यादव दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के दिखाए रास्ते पे जा रहे हैं। दरअसल लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को लेकर सवाल खड़े किए थे और उन्होंने राष्ट्रीय अखबार में एक लेख भी लिखा था, जिसको लेकर सियासी बवाल भी देखने को मिला था। ठीक है। अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अल्पसंख्यक संगठन संकल्प ले कि जो भी फर्जी वोटर हैं उनकी शिकायत भी करें और वोटर लिस्ट को दुरुस्त करें, अपने नाम भी जुड़वाएं। अगर बीजेपी ने कोई फर्जी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाए हैं उसकी शिकायत भी की जाए। यानी कुल मिला के देखा जाए जिस तरह से उपचुनाव हुए थे 9 सीटों पर, उसमें तमाम मुस्लिम मतदाताओं को भड़काने, बदसलूकी करने और गड़बड़ियों की आशंका को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पास शिकायत पहुंची थी। इसी को देखते हुए आने वाले समय में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपने आप को एक्टिव मोड पे लेते हुए कड़े संदेश दे रहे हैं कि जहां जहां वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हैं उसको दुरुस्त कर ली जाए, उसको लेकर लेखा जोखा भी तैयार किया जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने महंगाई को लेकर भी सवाल खड़े किए। वहीं बाराबंकी और बहराइच में मेले को लेकर जिस तरह से प्रतिबंध किया गया है, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी केवल बांटने की राजनीति करती है, बल्कि ये जो मेला होता है वो भाईचारे का मेला होता है, जिसमें गरीब लोग शामिल होकर अपना रोजगार बढ़ाते हैं। यानी कुल मिला के देखा जाए तो आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव कई मुद्दों को लेकर हमलावर थे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।